देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसका कारण इस बार जो है वो अमित शाह हैं। गृह मंत्री जो हैं वो आज तक के एजेंडे वाले कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार बिहार में जो है वो सीएम फेस डिसाइडेड नहीं होगा, किसी एक के चेहरे पे चुनाव इस बार नहीं लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र वाली जो रणनीति है इस बार बिहार में भी अपनाई जाएगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा गया और जीत दर्ज करने के बाद सीएम फेस डिसाइड हुआ, वही स्थिति बिहार में भी इस बार होने वाली है। और ये बात जब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे, उस दौरान उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि ये बात पहले से ही तय है कि इस बार सीएम फेस डिसाइड नहीं होगा। भाजपा इस बार डरी हुई है, सहमी हुई है बिहार में। इसका कारण है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो बिहार में धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण है उनकी अनर्गल एक्टिविटीज, अनर्गल बयान और तरह तरह की अफवाहें, जिसके बाद से अब कहा यह भी जा रहा है कि महिला वोटर जो है वो नीतीश से नाराज हैं। वहीं उनके ही अपने गुट में कई सारे गुट बट गए हैं। तरफ नीतीश कुमार और मनीष वर्मा है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय झा और उनके पार्टी के उमेश कुशवाहा वगैरह, ये जो लोग हैं वो दूसरी तरफ में है। ये दो पक्ष कौन सा है, ये अब आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहला पक्ष जो कि नीतीश कुमार को चाहता है कि एनडीए में बने रहें, बीजेपी का अहम हिस्सा बने और चुनाव लड़े। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है, काफी लंबे समय से ये खेल बिहार में हो रहा था, अब आप गठबंधन बदलिए, तेजस्वी के साथ जाइए, महागठबंधन का दामन थामिए, तब हमारा समर्थन जो है आपको मिलेगा। इस बीच जदयू जो है वो दो धारे में टूटती हुई दिख रही है। वहीं इनके वोटरों में कैसे सेंधमारी हो रही है, तो महिला वोटर जो कि कोर वोटर थी उनमें तो सेंधमारी हुई ही। उसके बाद इनके ही करीबी आरसीपी सिंह ने जब अपनी पार्टी बना ली तो देखा गया कि कोयरी कुर्मी जो इनके वोटर हैं उनमें भी सेंधमारी हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ मुसलमान वोटर थे वो प्रशांत किशोर की तरफ चले गए, कुछ मुसलमान वोटर जो हैं वो राजद की तरफ है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार का कोई अपना वोट बैंक नहीं बचा। इसके बाद 20 साल से लगातार बिहार के सीएम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो अब जनता भी जो है इनसे उब चुकी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा, इसके बाद से जो इनके नखरे दिखते हैं बिहार में, कभी अपने मन मुताबिक ये काम करते हैं, कभी जब इनका मन होता है तो महागठबंधन की तरफ चल जाते हैं, कभी एनडीए की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अहम वोट बैंक का जो हिस्सा है वो इनके पास रहता है और इसी की वजह से ये दोनों पार्टियों को नाचना चाहते हैं, कभी तेजस्वी के हिस्से में तो कभी एनडीए के हिस्से में, और सरकार यही बनाते हैं। दबाव की पॉलिटिक्स नीतीश खूब जानते हैं, कम वोट बैंक के साथ लंबे सर्वाइवल नेता है। इसके बाद से अब भाजपा चाहती है कि जो स्थिति इस बार चुनाव में महाराष्ट्र में रही, 105 सीट वाली बीजेपी जो है वह महाराष्ट्र में 132 का आंकड़ा पार की और इसके बाद से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सड़क पे दिखे, अब सड़क पे कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक तौर पे अंत कर देना। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को हटाया गया, कोई अहम भूमिका नहीं रही, इसी तरीके से अब भाजपा जो चाहती है वो बिहार में भी यही रणनीति अपनाना चाहती है कि इस बार अगर हम अच्छा वोट बैंक लाते हैं तो नीतीश को साइड कर देंगे और सीएम फेस जो है, अब देखिए एनडीए में कौन है सीएम फेस, तो अब चर्चा जो है वो चिराग को लेकर काफी चरम पर है। कहा यह जा रहा है, चिराग भी निजी इंटरव्यू में और बातचीत में लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र की पॉलिटिक्स में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिहार की राजनीति करेंगे। और इस बात को मजबूती तब मिल गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक के एजेंडे वाले प्रोग्राम में कहा कि हम सीएम फेस डिसाइड नहीं करेंगे। और भाजपा की तरफ से, भाजपा में तो इस तरीके का कोई नेता अभी तक दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी अगर वोट बैंक लाते हैं चिराग पासवान तो सरकार में वही दिखेंगे, मुख्यमंत्री फेस बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से भी नीतीश की टेंशन बढ़ रही है और बीजेपी लगातार इन्हें साइड करने के मूड में दिख रही है। 2025 में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का प्लान लोटस जो है वो बिहार में सक्सेस होने वाला है और बोरिया बिस्तरा यहाँ से जो है इनका बंधने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।